हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस की बिजनेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो आप सिलेबस देख ही गए होंगे। यहाँ पे जो टॉपिक है बिजनेस का कंसेप्ट और बिजनेस का मीनिंग एंड उसके फीचर्स हो चुका था। आज डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड ठीक है, ये टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिनको कोर्सेज के बारे में जानना है वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जिनको कोई भी डाउट है कि कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस कोर्स के अंदर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपके यूनिवर्सिटी का, आपको अच्छे से पूरा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करवाया जाएगा विथ नोट्स। एंड दोस्तों सारे आपको वीडियोस भी मिलेंगे। दोस्तों ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स कॉमर्स सेक्शन का खुद का है। मैंने खुद इस नोट्स को आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, इसके अंदर हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है एंड बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आप लोग किसी भी बुक से अच्छे तरीके से इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको मैंने बता दिया। कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोर्सेज को ज्वाइन करना है दोस्तों, अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए तो आप उस डिस्काउंट का फायदा उठा के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। बेनिफिट प्रॉपर नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। चाहते हो घर पे भेज दें नोट्स तो वो भी हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से क्या बोलते हैं बात करनी पड़ेगी हम लोगों से। ठीक है, लेकिन जो कोर्स है उस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स सारे वीडियोस पूरा आपको मिलेगा एंड आपके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग हो, आपको उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो स्पेसिफिकली ये आपके यूपी के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, हरीशचंद्र, सनबीम वुमेन्स कॉलेज, डीएमपीजी, आपका जो आजमगढ़ में कॉलेज है, आपका जो गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे अफिलिएटेड कॉलेज या फिर विद्यापीठ के जितने भी अफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पे सेम सिलेबस है, तो यही आपको वहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। कोई डाउट कोई दिक्कत सीधे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है अपना टॉपिक, ये हमें उन्हें पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। ये क्या था, आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन एंड स्टेजेस ऑफ द बिजनेस की बिजनेस का जो स्टेज है वो डेवलप कैसे हुआ, बिजनेस जो है डेवलप कैसे हुआ, ये टॉपिक है स्टेजेस ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एनी बिजनेस ओनर कैन अटेस्ट टू फैक्ट दैट स्टार्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड डेवलपिंग देम इज नॉट एन इजी टास्क। सबको पता है कि बिजनेस को स्टार्ट करना आसान काम नहीं है। वन वे टू इंक्रीज द पोटेंशियल एंड क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस इज अंडरस्टैंड बाय द फोर स्टेजेस। आपको ये समझने के लिए चार स्टेजेस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इस बिजनेस डेवलपमेंट को हम लोग बिजनेस लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको किसी किसी बुक के अंदर बिजनेस लाइफ साइकिल पढ़ने को मिलेगा, बट बिजनेस डेवलपमेंट का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट है बिजनेस का ये चार स्टेजेस का होता है। पहला जो स्टेज है जिसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज, इसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द बर्थ स्टेज ऑफ बिजनेस। ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे बिजनेस का जन्म हुआ है। ठीक है ना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस। भैया किसी का भी जन्म आसानी से तो होता नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट स्टेज होता है बिजनेस का। इसको स्टार्टअप फेज बोलते हैं। स्टार्टअप फेज होता है व्हेन बिजनेस, जब कोई बिजनेस लॉन्च करता है। ठीक है ना, बिजनेस लॉन्च होता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप फेज। व्हेन द बिजनेस आइडिया ब्रॉट टू लाइफ, जब आपके दिमाग में एक आइडिया था, आपने उसको एक जन्म दिया कि आपने उसको स्टार्ट किया, तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टार्टअप फेज, इस फेज के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट के अब बिजनेस ओनर इज लाइकली टू परफॉर्मिंग वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटी। बिजनेसमैन बहुत सारे काम करता है साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में आइडिया से दिमाग में आया और साथ में और भी काम करता है वो। या एक जैसे क्या क्या है, न्यू मार्केट को खोजना कि हाँ भैया नए मार्केट को खोजना अपने सामान को बेचने के लिए, नया कस्टमर बेस बनाना एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉय को हायर करना, सब इन्वेंटरी को परचेज करना एंड कैश फ्लो को मैनेज करना, कितना कैश आएगा जाएगा इन सबको मैनेज करना, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना। तो एज विद पेरेंटिंग, जैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, स्टार्टअप फेज बिंग मेनी स्लीपलेस नाइट, कि भैया उसको रातों को जागना पड़ता है बच्चे को बड़ा करने के लिए, वैसे एक बिजनेसमैन को रात को जागना पड़ता है अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है ना, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ वरीज अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट अच्छे से होगा नहीं होगा, इसीलिए बिजनेसमैन को अच्छे से रात भर जाग के मेहनत करनी पड़ती है एंड फ्यूचर में जिससे बिजनेस उसका अच्छे से चल सके।
दोस्तों सिंपल सी भाषा में बताया जाए तो स्टार्टअप फेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे बिजनेस का जन्म होता है, जहाँ पे बिजनेसमैन बहुत मेहनत से बिजनेस को स्टार्ट करता है एंड बहुत सारे डिसीजन लेता है जिससे वो अपने बिजनेस को फ्यूचर में ग्रो करवा सके, ठीक है ना। जिसमें कस्टमर बेस हो गया, मार्केट कहाँ पे सामान बेचेगा, एम्प्लॉय को हायर करना हो गया, पैसे को मैनेज करना है, सब कुछ इसके अंदर आता है। मतलब वो सारे काम जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले होते हैं वो स्टार्टअप स्टेज के अंदर आता है, जब बिजनेस को लॉन्च किया गया, बिजनेस का जन्म हुआ है। तो ये तो हो गया। अब आता है ग्रोथ, जन्म तो हो गया, अब आता है सेकंड स्टेज, इसको बोलते हैं ग्रोथ स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस इज दी सेकंड स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेज बोलते हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे बिजनेस लाइफ साइकिल या फिर बीडी मतलब बिजनेस डेवलपमेंट, अब कहीं कहीं बीडी होगा, कहीं कहीं बिजनेस लाइफ साइकिल होगा, समझेंगे कॉमन चीज। तो इस पॉइंट पे बिजनेस लाइफ साइकिल या फिर बीडी मतलब बिजनेस डेवलपमेंट, अ ग्रोइंग बिजनेस में हैव अ बोथ सॉलिड कस्टमर बेस। अब तक क्या होगा, आपके अच्छे खासे कस्टमर बेस हो गए, कस्टमर बन गए होंगे एंड आपका मार्केट में प्रेजेंस भी होगा, हाँ मार्केट में आपको लोग जानने पहचानने लगे होंगे, ठीक है। और कंपनी में एस्टैब्लिश अ रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन हो गई होगी, एनकाउंटर जिसके कारण उसकी जो डिमांड होगी सामान की वो बढ़ जाएगी, एंड स्टेबलाइज इज बिजनेस प्रैक्टिसेस, एंड अपने बिजनेस के प्रैक्टिसेस को वो स्टेबलाइज कर सकती है, मतलब ठहर के आराम से कर सकती है। अब तुरंत ऑफर देने की जरूरत नहीं है, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ फेज हैज इट से ऑफ बोथ इशू थ्रेट्स, इसमें बहुत इशू भी, फायदे भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, और थ्रेट मतलब नुकसान भी होते हैं। जब कोई बिजनेस ग्रो कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, बहुत सारे थ्रेट्स नुकसान भी आते हैं, ठीक है ना। मतलब दिक्कत भी आ सकती है। टू कंपनी में रिक्वायर अ नीड ऑफ कैपिटल आइदर थ्रू टेकिंग लोन, एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है, या तो वो लोन लेगी या तो शेयर को इशू करेगी, ठीक है। टू मीट द इंक्रीज डिमांड, अब एक कंपनी को जब पैसा चाहिए, इस स्टेज में कंपनी को और पैसा चाहिए होता है अपने आप को बड़ा करने के लिए और डेवलप करने के लिए, तो वो क्या करेगी, या तो वो लोन मांगेगी या तो क्या करेगी, लोगों को शेयर इशू कर देगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो ऐसा करेगी, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट सोर्सेज से पैसा उठाएगी, ठीक है। तो अ कंपनी इनकाउंटर हाई सेल, इस पॉइंट में ग्रोथ स्टेज में कंपनी की सेल बहुत ज़्यादा होती है एंड अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों आता है थर्ड स्टेज, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। इसमें क्या होता है, अब जिसको बिजनेस का थर्ड स्टेज कहा गया है, इन मैच्योरिटी स्टेज बिजनेसमैन फील सेफ एंड सिक्योर, वो अपने आप को सेफ सिक्योर करता है कि हाँ भैया अब तो बिजनेस अच्छा खासा मेरा जम गया है, ठीक है, जमा जमाया बिजनेस हो गया, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, ये अलग ही फीलिंग होती है बिजनेसमैन की, ये दोनों स्टेजेस के मुकाबले देखा जाए तो उस पहले स्टेज में बहुत मेहनत करनी पड़ती, दूसरे स्टेज में ठीक ठाक स्टेबल हो गया, थर्ड में अब आराम से बैठ के पैसा आया है, ठीक है। बिजनेस लाइफ साइकिल या फिर पीडी कह लो। मेच्योर बिजनेस हैव मोर ब्रांड, इसके पास बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं, अवेयरनेस विद द कस्टमर, कस्टमर अच्छे से जान गए हैं सामान के बारे में, कंपनी के बारे में, एंड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन चुकी है मार्केट के अंदर, मतलब अच्छा खासा लोग जान गए हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज ओनर नो लॉन्गर नीड टू pour their energy into every aspect of the company, अब ओनर को हर काम में घुस के करने की जरूरत नहीं है, काम अब अपने आप होगा, जो एम्प्लॉयज हैं वो काम को करेंगे, ठीक है। They can choose either to stay with the business or allow new management to take over its operation, वो चाहे तो खुद ही बिजनेस को चलाए या तो किसी और के हाथ में सौंप दे और अपना बैठ के आराम से एंजॉय करे, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर अच्छा खासा पैसा आने लगा है, नाम वाम बन चुका है, ठीक है। आज के टाइम पे मैं एग्जांपल लूंगा नायका कंपनी का, एग्जांपल आज के टाइम पे जो कि अपने मैच्योरिटी स्टेज पे है, ठीक है, ओके, जिसने अभी अभी अपना आईपीओ भी निकाला है। अब आता है डिक्लाइन स्टेज, ये क्या है, ये बिजनेस का आखिरी स्टेज होता है भैया, ठीक है ना। इन दी फाइनल स्टेज ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल प्रॉफिट एंड कैश इनफ्लो डिक्लाइन, बिजनेस का प्रॉफिट भी कम हो रहा है और डिक्लाइन कर रहा है, कैश फ्लो भी, पैसा भी कम आ रहा है, ठीक है। दोस्तों इस स्टेज के अंदर बिजनेस को क्या करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको ये बता दिया कि एडिशनल पॉइंट है कि बिजनेस अगर इनोवेशन करेगा, बिजनेस अपने सामान में चेंज करेगा तो वो आगे बढ़ सकता है, बंद होने से बच सकता है। डूइंग दिस फेज कंपनी एक्सेप्ट देयर बिजनेस लाइफ साइकिल, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सेप्ट करती है बाय अडॉप्टिंग देयर चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है कि हाँ भैया बिजनेस बदल रहा है, चीजें चेंज हो रही है। मतलब मान लो कि आप लोग सीडी बनाते हो, आपका बिजनेस है, आप लोग सीडी बनाते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क, अब भैया पेनड्राइव का जमाना आ गया, अब किसका जमाना आ गया, पेनड्राइव का जमाना आ गया, तो अब आपका बिजनेस का जो लाइफ साइकिल है वो बदल रहा है, अब सीडी कोई नहीं यूज करता, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को कि हाँ बिजनेस अब बदल रहा है, आपको भी बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा, पेनड्राइव बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कंपनी यूज दे कंपटीटिव एडवांटेज, कंपनी अपनी एडवांटेज को खो देती है क्योंकि अब वो सामान नीड ही नहीं, मानते ही नहीं है लोग, एंड
एक्चुअल में मार्केट से हट जाती है, या तो बंद हो जाएगी या तो वो इनोवेशन करके या अपने आप को चेंज करके नई चीज के अंदर कन्वर्ट करेगी। ठीक है, जब सीडी कंपनी बंद हुई, मोजर बेयर कंपनी जो सीडी बना रही थी बंद हुई, तब उसने मोजर बेयर का पेन ड्राइव बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसने अपने डिक्लाइन स्टेज में अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और क्या किया, नई बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको बंद किया और नए बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये था आपका डिक्लाइन स्टेज। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों स्टेजेस के बारे में, चारों स्टेजेस के बारे में। ठीक है, स्टार्टअप स्टेज क्या होता है, ग्रोथ स्टेज क्या होता है। इस स्टेज के अंदर पहला स्टेज और दूसरा स्टेज कंपनी खुद की एडवर्टीजमेंट करती है जिससे लोग उसके बारे में जान सकें। मैच्योरिटी स्टेज में कंपनी उतना एडवर्टीजमेंट नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर आराम से काम करती है अपना। एंड डिक्लाइन स्टेज में तो कंपनी को पता ही है, डिक्लाइन स्टेज में इनोवेशन का एडवर्टीजमेंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे एडवर्टीजमेंट करके, क्योंकि कंपनी डूब गई है, क्या करोगे एडवर्टीजमेंट करके, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज टॉपिक छोटा सा था अपना, बस यही रहेगा, तो इसको अच्छे से समझिए ना। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आपको पास नंबर हम लोग का होगा ही, उस पर आप मैसेज कर सकते हो और वॉइस नोट भी भेज सकते हो। ठीक है, नोट्स आपके सामने हैं। एंड कोई भी डाउट है, कोई भी कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना है तो सीधे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड याद है अभी ऑफर चल रही है तो उसका फायदा उठाइए एंड अपने फर्स्ट सेमेस्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कीजिए। थैंक यू सो मच।